आज सब तो बड़ी बात यह है कि आज 10वें पातशाह महाराज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है और मुझे ये सौभाग्य हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी का चेयरमैन और मेरे साथ सदस्यगण श्री बी.एस. संधू जी, फॉर्मर डीजीपी हरियाणा, श्री देवेंद्र शर्मा जी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डॉक्टर घुमन जी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर सुखपाल जी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। सब तो पहला मैं आज डल्लेवाल जी को इस करके आया कि मैं वाहेगुरु तो ये कह सका कि भगवान उनकी लंबी आयु दे और उनकी सेहत ठीक तरह से रहे। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिस तरह से आपने हमें मिले, जिस प्यार से और इज्जत से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾत हुई है कि सिट्टा ने प्लीज अगर बीच में बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। हमें कोई टाइम की कमी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर। अगर डल्लेवाल साहब ने कहाँ है भाई? हाँ सब है नहीं वो ठीक है। आप ऐसे बोलिए। अच्छा थैंक यू। अंदर डल्लेवाल साहब ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? डल्लेवाल जी से हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि हम उनकी सेहत की वाहेगुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। ये कहा सर। उन्होंने क्या सर कुछ आपने कुछ आश्वासन? उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए किसानियत पहले है, मेरी सेहत बाद में है। सर मेडिकल के लिए माने हैं वे? मैंने मेडिकल के लिए हम सब ने रिक्वेस्ट करी, माने या ना माने की बात नहीं हुई, हमने रिक्वेस्ट जरूर करी, बार बार करी। और हम यही एक जना और हम यही चाहते हैं कि भगवान से और वाहेगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे। और यही आज मैं यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि आंदोलन खत्म हो, मैं कहता हूँ आपकी सेहत ठीक रहे। ये भी कह के आए हैं उनसे कि आप जब कहेंगे हम हाजिर हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये कमेटी किसी विश्वास के साथ कॉन्स्टिट्यूट की है। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ एग्रीकल्चर क्राइसिस। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि 22 नवंबर को वो रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। प्रिलिमिनरी इश्यूज क्या थे आपको सबको सार्वजनिक है। और उस प्रिलिमिनरी इश्यूज के ऊपर प्रिलिमिनरी क्यों लिखा था? क्योंकि इश्यूज आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। आज एक इशू नहीं है, कल को सेकंड भी हो सकता है। वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे जिसके ऊपर जो हाई पावर्ड कमेटी है वो अपना कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। सर सेंटर विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस और सेंटर के कोई लीडर्स या कुछ भी सर आर दे एंगेजिंग इन हाई पावर कमेटी? आई एम ओनली कंसर्न डायरेक्टली विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट। सर एक फार्मर्स का ये एप्रीहेंशन है, पहले भी कमेटीज बनी है, स्वामीनाथन कमीशन जो बना था, रिपोर्ट भी आई। हाउ विल यू इंश्योर कि उनका आप पे रहे? सर आई एम नॉट कंसर्न कि पहले क्या हुआ। आई एम कंसर्न एंड आंसरेबल द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड दिस पर्टिकुलर कमेटी। हाउ विल यू इंश्योर फार्मर्स की भी? वो पहले बात करने आपसे आए भी नहीं, आपको आना पड़ा, तो आप कैसे इंश्योर कैसे एक्सक्यूज मी रिपीट? मैं सर बोल रहा हूँ कि फार्मर्स को आप कैसे इंश्योर करेंगे
कि वो आप पे ट्रस्ट करे। पहले आपने डायलॉग के लिए बुलाया, वो नहीं आए, कहते हम नहीं आए भी थे, एक बार आए थे, नहीं जो डलेवाल साहब आए थे एक बार, नहीं आए भी थे, आए थे। किसानों का ये कहना है जो हम डिमांड्स कर रहे हैं वो इन जो कमेटी के पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो सेंटर ही कर सकता है ना, इसलिए उन्होंने वो कह रहे हैं हमारा इस कमेटी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की पीठ को सबमिट करेगी। और मैं एक आपको और बात क्लियर कर दूं, किसान के अलावा आप वो जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गांव में हैं या कहीं भी हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। Sir, there is a certain sense of deficit, sir, trust deficit है सर। हिंदी में बात करो ना, सब समझेंगे। सर किसानों में ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात है हैं, सॉरी सर, ट्रस्ट डेफिसिट वाली किसान यूनियन के लीडर्स में बात बार बार उछल के आ रही है सर उसको कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसे चलेंगे जी? बातों कहने से कोई फायदा नहीं होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या नजर आ जाएगा अपना। ਸਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ। हमारा कंसर्न रिपोर्ट देना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। सर मैंने पहले बेनती की थी ਡੈਕੋਰਮ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਡੈਕੋਰਮ वन नहीं, मैंने कहा पहले बेनती करो ਜੀ ਜੀ। मेरे पास टाइम ही टाइम है। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं एक बात और बता दूं, मेरा गांव होली है, जिला अम्बाला के अंदर, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आज भी खेती अपने आप करता हूं, और आप सब प्रेस वालों को निमंत्रण है कि आप फार्म पे आएं, आप मेरे गांव में आएं, आपको अच्छा लगेगा। आज भी इतने साल की नौकरी। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ये पहले वो उसका जवाब देंगे सर, वो पूछा था। ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? अभी आपसे कह के हटे ना जी, अभी हमने रिपोर्ट दी नहीं, वो प्रिलिमिनरी इश्यूज थे। हाँ, जो जज साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो साढ़े पहले इश्यूज पेश होए है पार्लीमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तुसी सब जानते ही हो। उन्होंने इस गल का बड़ा अच्छी तरह एक व्याख्यान है कि भाई किस तरह कर्जे थले किसान आ रहा है, किस तरह सुसाइड्स हो रही हैं, सारी गल्लां है। जिहड़ी कमेटी है वो उहदा कॉग्निजेंस लैके अपना काम करेगी और रिपोर्ट जब देगी तो उहदे जवाब या उहदे एड्रैस करन दे जिहड़े तरीके हैगे उहनूं भी आणगे वो। पर हाले तुसी मतलब वेट फॉर दी कमेटी रिपोर्ट ना, हाले तुसी सोचो कि हुणी असीं तुहानूं दस दईए तो वो तो आखिर होएगा। सारा कुछ रिसर्च करके लोकां नाल गल करके पिंडां विच जाके किसानां नाल मिल के कोशिश कर रहे हैं कि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਟੂ ਡੈਥ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸ ਡੈਡਲੌਕ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। नो वी आर नॉट सेइंग दैट। अस बल्कि कह के आया दलेवाल साहब नो कि भाई असीं तुहानूं गुजारिश करना आए कि तुसीं अपना फास्ट जिहड़ा हैगा अपनी वी नीड योर लाइफ, वी नीड यू, तो सब किसान मूवमेंट नो सपोर्ट नहीं हैगी है। सो असीं तो ये कह के आए और कह के आए कि जो साडा दायित्व हैगा कि असीं अपनी रिपोर्ट अपने एनालिसिस तो बाद सुप्रीम कोर्ट विच पेश करांगे। सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, अगर उहदी भी गल फिर कोर्ट संज्ञान लेगा ना की करना हैगा। व्हाट इज डलेवाल सर मेरा आंसर डलेवाल इज अभी तो बताया जी आपको, रिपीट हो गया। आपका शुभ नाम क्या है? जी मोहित खन्ना। मोहित हाँ जी खन्ना खन्ना साहब, अभी तो इसका जवाब दिया, फिर दोबारा ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर हम उनकी सेहत की कामना करके आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखो।
ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪੱਕਾ ਕੋਰਟ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ये हमारा डोमेन नहीं है। सर कब सर एक ਸਰ पहली रिपोर्ट ਡੈਡਲੌਕ कब ਕਿੱਦਾਂ एक्सपेक्ट कर ਟੁੱਟੇਗਾ? सकते ਤੁਹਾਡਾ हैं? ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Let us hope for the best. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ I said let us hope for the best. 42ਵਾਂ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। I said let us hope for the best. ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ? वो हमने प्रिलिमिनरी इश्यूज के अंदर लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। सर आप ठीक करें, एक मैं ऐड कर दूं इस बात में। सुप्रीम कोर्ट का जो दर्द है वो बड़ा क्लियर है कि भाई हर दूसरे दिन किसान क्यों धरने पे बैठे होते हैं या प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं, और उसका समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका एग्रीरियन रिफॉर्म्स का जस्टिस सूर्यकांत जी की जो कमेटी जो उन्होंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि भाई हम उसका समाधान दे सकें, आपको रास्ता दिखा सकें, ये है मकसद उसका। सो अब जो आप सोच रहे हैं कि भाई कल ही कुछ हो जाए, परसों ही कुछ हो जाए, वो तो ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन आप ये देखिए कमेटी अपने उस पर पूरा काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, और जज साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, हम लोग बाकी मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग लगातार इस पे काम हो रहा है, और एक प्रयास करेंगे कि एक अच्छी जो रिपोर्ट है या एनालिसिस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कब है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट सर? आप सितंबर 2 को कमेटी फॉर्म हुई थी, वी कैन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सर? वो ये जी फेज्ड मैनर में सबमिट होगी। फर्स्ट रिपोर्ट कब होगी सर? लेट्स होप। सर रोड खोलने के लिए बात हुई है क्या जो रास्ते हरियाणा से सरकार? आपके चीफ सेक्रेटरीज भी थे वहाँ, डीजीपी थे, हमने मीटिंग बुलाई। तो सर बेसिकली सर सभी ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीटिंग? जो भी मीटिंग हुई है, आप उनसे बात करके आ गए हैं, उनका हाल चाल जान के आ गए हैं, यू हैव आस्क्ड हिम टू हैव अ मेडिकल अटेंशन बट ही इज डिनाइंग इट। So what will be the outcome of the meeting? You are just saying कि मैं आउटकम ऑफ द टुडेज मीटिंग विद दल्लेवाल साहब, विद दल्लेवाल साहब आउटकम ये है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम अभी ये ना समझना कि हम ये करने आएंगे आज खत्म कर दो इसको आंदोलन। everybody is coming here on तो वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम सर, वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम सर, nothing new, man. वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम सर। You are also a farmer and you are सभी किसान आज एक्साइटेड थे इस मीटिंग को लेकर के, कोई कमेटी आ रही है तो कुछ बात बनेगी, सभी को ऐसी किसानों को उम्मीद थी। देखिए डायलॉग आज हम आए हैं, हम उनसे मिले हैं, पहले के 4 महीने से हम इंतजार भी कर रहे थे किसानों का, तो वो नहीं आए, हम आ गए हैं, हम मिलेंगे, और हम यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे भी हम किसानों को मिलेंगे, हर जगह पे जाके भी मिलेंगे। हमारी प्रयास ये रहेगा कि हम आपसे समझें, आप हमें समझें, एंड देन लेट अस ट्राई टू कम अप विद ए वर्केबल सोल्यूशन जो भी